Welcome student, exercise 3.6 question number 22. It is very important and unique question. Perhaps ऐसी एग्जाम्पल भी एक आध है और बल्कि मुझे याद आ रहा है इसी पेज के इस एक्सरसाइज से बिल्कुल स्टार्ट में एक एग्जाम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर इसी तरह की कुछ एब्सोल्यूट फंक्शंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है और 2-3 पार्ट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर करनी है आपने। अच्छा, एब्सोल्यूट फंक्शन, और हाँ, अगर वो उसकी ना समझ आए तो आपने पूछ लेना मुझसे, ठीक है, क्योंकि मैंने उसका वीडियो अभी तक फ़िलहाल नहीं बनाया। चले, एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है? x माइनस ए का मतलब कोई कांस्टेंट अमाउंट। अगर x माइनस ए का एब्सोल्यूट वैल्यू है तो ये एज इट इज़ आंसर में आ जाएगी अगर x जो सी है ग्रेटर दैन और इक्वल टू ए होगी। और अगर x माइनस ए कोई नेगेटिव वैल्यू है तो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके वो आपको आंसर दे देगा। और इसके लिए क्या है, x इज़ लेस दैन ए, इट मीन्स कि x माइनस ए इज़ लेस दैन 0। एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है -1 अप टू 5। बस एक रैंडम सा आइडिया लेना है हमने और देख लेना है कि हमारे पास किस तरह ये सारे के सारे फंक्शंस की हम ब्रेक लगा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन में x माइनस 3 है, लिहाजा हमने 3 पे ब्रेक लगाई कि x जो कि 3 या 3 से ग्रेटर है, ठीक है ना, क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन a, पहली चीज़ यही थी ना, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो वो जो राइट साइड पे एब्सोल्यूट फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, बिल्कुल उसी हिसाब से ये सारा कुछ काम हो रहा है। हमने कट लगाना है अपने एब्सोल्यूट फंक्शन की a की वैल्यू की मुताबिकत से। वहाँ पे था x माइनस 3, सो हमने 3 का कट लगाया और अपनी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो -1 टू 5 है उसको हम कट देंगे 3 के ऊपर। सो ये हो जाएगा -1 अप टू 3, ठीक है, फंक्शन यही एब्सोल्यूट फंक्शन। फिर आपके पास आ जाएगा प्लस 3 अप टू 5, क्योंकि हमारा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -1 अप टू 5 था। हमने -1 से 3 और 3 से 5 तक की उसको डिस्ट्रीब्यूशन दी है, क्योंकि हमें मालूम है एब्सोल्यूट फंक्शन 3 से बड़ी रकमों पे डिफरेंटली बिहेव करता है और 3 से छोटी रकमों पे डिफरेंटली बिहेव करता है। ये वाला ख़ास मखसूस जो x माइनस 3 की एब्सोल्यूट दी है, सिर्फ इसके मतलब बात कर रही हूँ, ठीक है। चलें, अब x शुड बी लेस दैन फॉर x लेस दैन 3 हमारे पास क्या होगा, जो भी फंक्शन है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके हमने देना है। यहाँ पे फंक्शन हमारे पास था x माइनस 3, उसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दे देना है, क्योंकि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है -1 से 3 और ये सारी की सारी -1 से 3 तक असल में लेस दैन 3 है, ठीक है। और 3 to 5 जो सी हमारी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है डेफिनेटली ग्रेटर देन 3 है, तो इसके लिए हमारे पास एज इट इज़ फंक्शन पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी वो हाइलाइटर से एरोज लगा के आपको बताया, ठीक है। आगे कुछ भी नहीं है करने वाला, आगे सारा सिंपल सा क्वेश्चन है, एज इट इज़ जैसे सिंप्लीफाई करते हैं सारी चीज़ें उसी तरह इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन है। जो मेन चीज़ स्टार्ट की थी ये ऊपर वाली लाइन है जो आपने बड़े ध्यान से करनी है। जिनको समझ आ रही है उनके लिए तो कोई अननोन क्वेश्चन भी होगा तो वो इजीली कर लेंगे। अननोन क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि जैसे कि सवाल यही है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी यही है -1 अप टू 5, लेकिन आपको क्वेश्चन में दे दिया गया हो x माइनस 2 एब्सोल्यूट के अंदर, तो आपने कट लगाना है 2 का। 2 से नीचे वाली रकमें होंगी तो वो -1 अप टू 2 होगा, और 2 से ऊपर की रकमें होंगी तो वो 2 अप टू 5 होगा, ठीक है। चलें, ये सारी की सारी रकमें ब्रैकेट फ्री की, इंटीग्रेशन के साथ इंटीग्रल साइन के साथ मल्टीप्लाई किया, सबको सेपरेटली डील करने लगे हैं। यहाँ पे मिस्टेक आ गई थी, 3 आना था, ठीक है। और अभी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बल्कि किसी की भी इंटीग्रेशन नहीं की गई, अभी सिर्फ नेगेटिव को बाहर लेके गए, मूव किया, ठीक है। अब इसको सारे को हम डील करते हैं, हर एक की इंटीग्रेशन करते हैं। x की इंटीग्रेशन ऑब्वियसली x की पावर इंक्रीज़ होगी और डिनोमिनेटर में वो पावर
लिखी जाएगी इंक्रीज्ड फॉर्म, ठीक है। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -1 अप टू 3। सिमिलरली 3 के लिए क्या होगा, 3 समझे कोफिशिएंट है, बाहर चला गया और x यहाँ पे आ जाएगा एज ए इंटीग्रेशन। आइडिया तो आपको है कैसे करते हैं ये, ठीक है ना, x की पावर 0 को कैसे डील करते हैं इंटीग्रेशन में। सारा सिंपल सा है क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे डील करना है, दैट इज़ द मेन पॉइंट। और उसको वो स्टेप जिस बच्चे को आ गया ना समझे, सारा काम आ गया, आसान ही है ये सारा। आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को अप्लाई कर रहे हैं, इसकी कैलकुलेशन होगी, इसका फाइनल आंसर अनाउंस होगा, दैट्स इट। वन बाई टू एज ए कोफिशिएंट बाहर ले गए और एक्स स्क्वायर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लागू की, ठीक है। पहले अपर लिमिट और फिर माइनस लोअर लिमिट ऑन द फंक्शन। फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए जी, ये आ गया -1 बाई 2, 9, -1 का स्क्वायर आपको पता +1 हो जाएगा और ऑलरेडी दरमियान में माइनस था। ये आपके पास इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे स्क्वायर ओपन हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 - 3 से 2 आ गया। हर एक रकम की कैलकुलेशन साथ साथ करते जा रहे हैं। -1 बाई 2, यहाँ से आ गया 8, डायरेक्ट 8 बाई 2 लिख दिया। यहाँ से 3 × 4 डायरेक्ट 12 लिख दिया। 25 - 9, 16 डायरेक्ट 16 लिख दिया, ठीक है। फिर आगे -6। फर्दर कैलकुलेशंस, 2 की डिवीजन्स, -4 + 12 + 8 -6, और इस सारे को -4 और -6 आपको दे देगा -10 एंड +12 एंड 8 दे देगा 20। सो 20 - 10 will give you 10. 10 is the answer of the question. That is the answer.